नमस्कार, मैं रोशन पांडे 10 न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। जानेंगे लोगों से, बात करेंगे कि क्या है यहाँ के बच्चे मतलब कि जो यहाँ युवा पढ़ रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है और वो 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी या अपनी किस पार्टी को देखना चाहते हैं सरकार में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। जी, मेरा नाम साहित्य शर्मा है। मैं यहाँ गलगोटिया कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ अभी। और तो आपसे सवाल ये है कि आप अगले चुनाव में, जो अभी इस साल चुनाव है, तो आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? सर देखिए, मैं बीजेपी से पूर्णतः सहमत हूँ। जिस तरह से वो संस्कृति के साथ विकास की नीतियों को प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे हैं। मोदी जी की विचारधारा है। अभी उन्हें 1-2 दिन पहले मतलब परीक्षा पे चर्चा लेते हैं, वो बच्चों को भी संबोधन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ अभी 2000 प्रधानमंत्री उन्हीं के रूप में देखना चाहता हूँ। ये सवाल बहुत बार रहता है, मतलब कि लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही एक बार फिर से गद्दी पे बैठें। पर देखा जाए, अगर एज की भी बात करें तो कई बार ऐसा रहता है कि क्या पता उनको चांस नहीं मिले। तो आप भाजपा से कोई और प्रत्याशी अगर बात करें तो आप किसको देखना चाहेंगे अगर भाजपा से ही? सर देखिए, अभी मोदी जी ही मुझे लगते हैं कि अभी एक बार रहना चाहिए उनको। फिर उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अच्छा काम करते हैं, अच्छी नीतियाँ लाते हैं, तो उनको मैं देखना चाहता हूँ। अभी तो मैं मोदी जी को ही देखना चाहूँगा। और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपसे बात करें तो सर आपका नाम? विपुल विकास। तो विपुल जी, आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप 2024 में? बीजेपी ही सही है। बीजेपी। हाँ जी। और यदि बीजेपी से नरेंद्र मोदी को दोबारा चांस नहीं मिलता है तो किस और नेता को भाजपा के आप देखना पसंद करेंगे? देखिए, वैसे मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी होने चाहिए। हाँ। क्योंकि जो चेंजेस उन्होंने इन 5 ईयर्स लाए हैं वो और कोई मेरे ख्याल से इतने जल्दी नहीं ला सकता था। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो वो तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कितना बढ़िया कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, राम मंदिर 2024 में ही कम्प्लीट हुआ, जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा था। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए नरेंद्र मोदी। मैं तो उन्हीं को पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज है नहीं, पर जिन को मैंने देखा है उन सबसे बेटर नरेंद्र मोदी ही लगे हैं मुझे। क्या कोर्स कर रहे हैं अभी आप? मैं बीटेक हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर। तो एक और बात फैलती है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं से गठबंधन करके वो घुसना चाहता है सत्ता में। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको जगह मिल पाएगी? देखिए, अब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी वो तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मिलनी चाहिए, अगर वैसा वो कुछ काम कर रहा है तो मिलना चाहिए। बट यहाँ क्या होता है कि वोट किसको मिलता है उस पर डिपेंड करता है। तो जो जैसा काम करता है उसी हिसाब से वोट मिलता है। तो काम अब तक सबसे अच्छा तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोगों को नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहिए, वो उसे ही देंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आप यहीं पे पढ़ते हैं? जी। ये तो इसके फैमिली है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट। तो आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बीजेपी की ही। तो इंडिया गठबंधन की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं कि गठबंधन भी इस रेस में है या फिर रेस से पूरी तरह बाहर है? ये पूरी तरह से बाहर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका गठबंधन पूरा बना है। अगर इसमें आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे अभी हाल ही फिलहाल में, तो राहुल जी का और इनका ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी है ना, हाँ, उनकी दोनों का भी नोक झोंक चल रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनका गठबंधन अभी फिर टूटने लगा है, जो कि अभी बना भी नहीं है सही तरीके से। उधर अगर आप हैदराबाद में देखोगे तो ओवैसी और राहुल के भी बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो चुकी है, तो यहाँ हो चुकी है। फिर अगर आप यूपी में आते हैं तो अखिलेश जी की और फिर इनकी कहते हैं राहुल जी की, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक है। और मायावती ऐसी है कि उनके साथ राहुल जी बहुत रेयरली है कि जाएंगे तो बनेगी। इसलिए इनका खुद ही जो इंडिया गठबंधन है वो खुद ही अभी पूरा नहीं बन पा रहा है, अपने में ही नहीं बन पा रहा। तो फिर वो इंडिया को क्या ही संभालेंगे बन के, वो बनते ही टूटने की ज़्यादा चांसेस है। यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे अभी आप एक भी बार मिले हैं उनसे कभी? जी, अभी तक तो नहीं। उनकी किसी रैली में आप गए हो या फिर कोई किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हो? जी नहीं। तो यहाँ आपका ग्राउंड लेवल पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर आती है, यहाँ के सांसद महेश शर्मा जी हैं। तो आपको यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के कामों में क्या अच्छा दिखता है कि यहाँ वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? यहाँ पे तो क्या ही अच्छा, लगभग सब कुछ ही सही है। अगर आप देखें तो कॉलेज वगैरह हैं। एक स्टूडेंट हब कहा जाता है ग्रेटर नोएडा को। तो स्टूडेंट के नज़रिए से उनके शिक्षा की तरफ क्या काम कर रही है भाजपा, आपको लगता है? जो है शिक्षा की तरफ कर रही है कि पहले तो अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। एक चीज़ थोड़ी घर पे वहाँ के सेफ्टी को लेकर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल उतना है नहीं। तो अगर आप एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो ग्रेटर नोएडा ही सही है, वो सही है। यहाँ पे हमारे लिए कॉलेजेस भी बहुत अच्छे बने, बाकी सारी चीज़ें जो होती है कोचिंग वगैरह वो भी सही है। बाकी यहाँ पे जो सेफ्टी का इशू है वो तो सही हो जाएगा जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे। सर, बात करें आपसे तो जो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की भूमिका है,
तो कई लोग कहते हैं कि पीएम का अगला चेहरा गठबंधन से राहुल गांधी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि आपको कौन लगता है कि अगर गठबंधन भी एक बार को सत्ता में आता है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपको लगता है? सर देखिए, वहाँ तो बहस छिड़ी रहती है। अभी हमने हाल ही फिलहाल में देखा कि वो नीतीश कुमार बिहार में छोड़ के चल गए उनका गठबंधन। तो कह सकते हैं राहुल गांधी उभरता हुआ चेहरा है, लेकिन वो गठबंधन चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उनकी आपसी ही बहस होती रहती है। क्योंकि अखिलेश यादव भी वहाँ बनने की कोशिश करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी ये भी हैं, और बहुत सारे चेहरे हैं, ममता बनर्जी भी हैं उसमें, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं खड़गे जी। तो वो वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, राहुल गांधी भी अपनी भूमिका निभाएंगे, तो कह नहीं सकते उसमें। जो राहुल गांधी एक बार पहले भी, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे, अब एक बार न्याय यात्रा पर भी निकले हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? सर इफेक्ट पड़ने के तो कह सकते हैं, लेकिन कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मोदी जी के काम से पूरा देश सहमत है, और वही आएंगे मुझे लगता है। अच्छा, तो सर हाँ देते हैं वोट। तो किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप 2024 की लोकसभा में? ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है जो मोदी सरकार आ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं कहूं कि अगर नरेंद्र मोदी को एक बार चांस नहीं मिलता है, भला बाई चांस पार्टी चाहे किसी दूसरे चेहरे को आगे करना, तो आप किसको देखते हैं? योगी सरकार। योगी जी को। और जो इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी? उनकी तो कोई भूमिका है ही नहीं। वो तो देख रहे हैं आप, जो नीतीश कुमार पलटू राम जो है वो तो बीजेपी में आ ही गए हैं। लेना नहीं चाहते थे, फिर भी एक राजनीति के सहारे लेना पड़ रहा है उनको। वो ठीक है, माध्यम से आ गए, वो नीतीश कुमार बहुत अच्छा हुआ। अब ये है जो गठबंधन टूटना है और टूट गया, इन्हें कोई विकल्प को नहीं है अब। मतलब कि यह कह सकते हैं कि जो पूरा ग्रेटर नोएडा है ये मोदी की लहर में डूबा हुआ है और भाजपा को ही अगला प्रधानमंत्री के पद पे दोबारा से देखना चाहता है। हाँ हाँ, फिर दोबारा मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। अब देखिए ना, कल के डिबेट में कांग्रेस के जो आचार्य जी हैं, उन्होंने ही मोदी का, कभी विपक्ष वाले तो मोदी का नाम नहीं लेते हैं, पर उन्होंने लिया इस चीज़ को, जे ना मोदी होते तो ये ना राम मंदिर बनता। आखिर उन्होंने सकारा कि नहीं, जब मोदी आए तो राम मंदिर बना। तो ये चीज़ है। अब देखिए जादूगरी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद का। तो जो लोगों से बात हुई, लोगों का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री की सीट पे एक बार फिर से मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। और अगर बात करें कि प्रधानमंत्री की सीट पर अगर मोदी जी के अलावा कोई और बैठे तो काफ़ी लोगों की प्रेफरेंस है योगी आदित्यनाथ, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थी यहाँ पर गलगोटिया के सामने हमारी उनके गलगोटिया के स्टूडेंट से और कुछ युवाओं से बातचीत, जिनका मानना था कि फिर से एक बार भाजपा सरकार। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, लगे रहे और देखते रहे हमारे साथ 10 न्यूज़।